गला हो गया। ये देखिए ये हमारा आर्मोल हो गया, इसके बाद ये हमारी बॉटम हो गई, ये हमारा गला हो गया। ऐसे करके आप परफेक्ट कटिंग सेट की कर सकते हैं। ये देखिए ये कहते हैं ये जो इतना जो डाउन है ना, इससे क्या होता है ना, ये हमारे यहाँ पे एकदम जो लूजिंग वूजिंग है ना एकदम परफेक्ट होके आएगी। कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे करके आप परफेक्ट सीधा कर ले। इसके बाद हम सबसे पहले शर्ट कटिंग करने क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच का एक मार्का लगाएंगे। ये देखिए ये 2 इंच का एक मार्का लगाए। ये देखिए 2 इंच का मार्का लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए ये मैंने खींच दी लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये लाइन खींच दी, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्का लगाएंगे। ये देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंच का एक मार्का ये लगाएंगे। देखिए 2 इंच का हमने मार्का ये लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका शर्ट का जो लंबाई है ना, लेंथ हम निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा इसका कितना है, 28 इंच। ये देखिए 28 इंच। ये देखिए यहाँ से हमारा जो यहाँ पे आधा इंच दबाव जाता है और बॉटम में जो मुड़ता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, ये हमारा मानो 1.25 इंच नीचे बॉटम में मुड़ेगा, आधा इंच ऊपर दबाव जाएगा। तो हमने यहाँ से फिर मार्का कर दी। तो टोटल हमारी लेंथ कितनी हो गई, 28 इंच हमारी ये लेंथ हो गई। आधा इंच हमारा इसमें ऊपर चले जाएगा दबाव में, 1.25 इंच में नीचे का बॉटम मुड़ जाएगा। तो हमारा 29.25 इंच में हमने एक मार्का कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का हम मार्का लगाएंगे। तो चेस्ट का हमारा कितना चेस्ट है, 38 इंच। तो 38 का 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 38 का 4 भाग क्या होता है, 9 को 36 और 9.5 का, मतलब 9.5 का भाग अगर तुम 4 में दोगे तो 38 इंच आ जाएगा। तो हमने एक ये निशान लगाया 38 इंच पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की हम लूजिंग देंगे, आधा इंच हमारा ये दबाव का हो गया। ये हमारा चेस्ट का निशान लग गया। ये हमारा चेस्ट का। अब हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान लगाने क्या करते हैं, चेस्ट का जो चौथाई भाग होता है ना, उसको हम यहाँ से चौथाई भाग कितना है इसका, 9.5 इंच, एक 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसको एक मार्का खींच देंगे। ये देखिए ये हमारा चेस्ट का हो गया और ये हमारा आर्मोल का हो गया। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान, हमारा शोल्डर कितना है, 17 इंच का। 17 का डबल करेंगे कितना होगा, का आधा, 8.5 इंच। इसका हमारा शोल्डर का निशान हो गया। आधा इंच हमारा ये दबाव हो गया। ये लीजिए ये हमारा शोल्डर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.25 इंच हमारा, अब हम यहाँ से एक मार्का कर देंगे। ये लीजिए हमारा एक मार्का हो गया। 1.25 इंच हमें एक ठो यहाँ से अब हम आर्मोल का निशान लगाने क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1.25 इंच इसको पीछे लेंगे। तो हमारा ये एक निशान हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ये हमारा शोल्डर का होगा। अब इसको हम आर्मोल को यहाँ से करके ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बॉटम कितना है 38 इंच है। 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई, आधा इंच ये हो गया। इसके बाद हम इसको ये एक मार देंगे। इसके बाद हमारा एप्पल कट मारना है। एप्पल कट करके 2 इंच ऊपर लेंगे और इसका ये कितना है, 12.5, 12 का 12.5 का भाग 2 में देंगे कितना है, 6 के बाद यहाँ से हम यहाँ से ऐसे ही करके देंगे। ये हमारा एप्पल कट हो गया। इसके बाद हम एक हमारा गला कितना है, 15 इंच। तो 15 इंच का गला हम कैसे कटिंग करेंगे, तो गला जैसे हमारा 15 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, 3 इंच। तो हम सबसे पहले 3 इंच को हम आधा इंच कम करके यहाँ से एक मार्का लगा दें तो कितना आएगा, 2.5 इंच। और इसकी जो लंबी ये है ना, इसको हम 3 इंच पे ही मार्का कर देंगे। ये 3 ये हो गया और 2.5 ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से मार्का ऐसे करके ये हो गया। ये हमारा गला हो गया। ये देखिए ये हमारा आर्मोल हो गया। इसके बाद ये हमारी बॉटम हो गई, ये हमारा गला हो गया। ऐसे करके आप परफेक्ट कटिंग सेट की कर सकते हैं। ये देखिए ये कहते हैं ये जो इतना जो डाउन है ना, इससे क्या होता है ना,
और ये हमारे यहाँ पे एकदम जो लूजिंग वूजिंग है ना एकदम परफेक्ट होके आएगी, उसको कोई भी इश्यू नहीं होगा उसके लिए। अब तो दोस्तों मैं अब आपको आस्तीन कटिंग करने बताने वाला हूँ कि आस्तीन कैसी कटिंग करते। तो सबसे पहले हम ये 2 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड को एक बार ये फोल्ड कर लेंगे। इस 4 भाग में हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्का यहाँ से करेंगे। हमारा कपड़ा ऐसे कटा है तो हम एक मार्का हम यहाँ से करेंगे, ये देखिए। इसके बाद हमारा आस्तीन कितना है, 24 इंच का। ये हमारा 24 इंच का आस्तीन है। ये तो हमारा 1 इंच के लिए हमने ये कम कर दिया, तो 23 इंच पे हमने निशान लगाएंगे। ये देखिए 23 इंच पे हमने निशान लगाया, ये देखिए। इसके बाद हम ये 3.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, एक निशान हम ये मारे। इसके बाद हमारा ये जो आर्मोल रहेगा ना, ये हमारा कितना है, चेस्ट का कितना है, चेस्ट का चौथाई से कितना था, 9.5 इंच। इस 9.5 इंच पे ये एक निशान लगाएंगे, ये देखिए, ये लगा दिया। इसके बाद हमारा कफ कितना है, कफ हमारा 9 इंच है। 9 का 8.5 कितना होगा, 4.5। इसके बाद आधा इंच हमारा दबाव चला गया, तो ये 5 इंच और आधा इंच हमारी लूजिंग हो गई। इसके बाद हम एक निशान, ये वो स्केल है, इस स्केल का हम यूज करते हैं आस्तीन के लिए। तो हम यहाँ से ऐसे करके ये एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का हम यहाँ से एक मार्का करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके ये देखिए, ये हम मार्का करेंगे ऐसे करके। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। ये जो हमने इतना डीप की, मैं आपको शोल्डर के साथ कटिंग करना बताऊंगा। शोल्डर अलग से हम नहीं काटेंगे, शोल्डर हम साथ में काटेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ से ये लीजिए 1.25 इंच मैंने बाहर रखा बैग को, ये देखिए फ्रंट से, ये देखिए 1.25 इंच है ना, यहाँ से आप नापेंगे ना, ये देखिए, ये कितना है, 1.25 इंच है ना। 1.25 इंच फ्रंट को बैग से बाहर रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच का एक मार्का लगाएंगे, ये लीजिए। और ये जो हमारा यहाँ पे जो मार्जिन आएगा ना बैग का, उसका ये लिए 1 इंच हम और निशान लगाएंगे, ये लीजिए। तो हम 3 इंच एक मार्का कर देंगे, ये लीजिए, ये मैंने मार्किंग कर दिया। इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा कितना था, 2.5 इंच ना, ये हमारा कितना था, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हम एक निशान लगाएंगे। इसके बाद ये हमारा कितना है, 7 इंच। तो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पे, ये देखें, ये मैंने गले की कैसे किया, ये जो हमारा गला है ना, इसका ये देखो, ये कितना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमने एक निशान लगाया। यहाँ से हमारा कितना है शोल्डर, ये देखो 9 इंच 2 सूत। तो यहाँ से 9 इंच 2 सूत, ये मैंने एक मार्का लगा के यहाँ से हमने ये एक निशान लगाया। इसके बाद ये हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये हमारा बैग कट गया। बैग काट दूँ, ये देखिए, तो मैंने बैग कटिंग कर दिया। अब इसको हम मालूम क्या करेंगे, ये जो हमारा इतना एक्स्ट्रा निकलता है तो इतना नहीं एक्स्ट्रा निकलता। इसके लिए हम यहाँ से ये एक निशान लगाएंगे, ये लीजिए, ये एक निशान लगाया, यहाँ से एक चटका मारा है।
ये देखो, ये मैंने कटिंग कर दिया। यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया। इसको क्या करेंगे हम, 1.25 इंच हमारा यहाँ ये घुसेगा। ये देखिए ये घुसाया। इसके बाद ये मैंने रखा। इसके बाद ये हम ऐसे रखेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ये जोड़ मिल रहा है। देखो ये देखो। तो आप बैक ऐसे करके कटिंग, जैसे वो डायरेक्ट शोल्डर कटना है ना, तो इतना तुम ऊपर से ये 3 इंच पे रख के यहाँ से 1 इंच का डाउन करके, यहाँ जब ना चेक करना हो ना तो ऐसे करके आप नीचे उतार के ऐसे फ्रंट रख के आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डायरेक्ट शोल्डर बैक के साथ कैसे कटिंग करना है। ये है ना, इससे मालूम क्या हो, यहाँ की लूजिंग वूजिंग कुछ भी नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट आस्तीन बैठेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। तो हमने इसको, कपड़ा मोटा है, कैंची थोड़ा कम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये फ्रंट में इतना यह भाग और उड़ा देंगे। हमने ये उठा, इससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट और एकदम परफेक्ट एक, अगर मैं आपको